अब इम्तिहान ईरान का शुरू हो गया है, क्योंकि लबनान पे इसराइल हमले करेगा और करने का मकसद ये होगा कि वो किसी भी तरीके से इस मुआहदे को खराब करे। अमेरिकी सदर ने साफ लफ्जों में कहा है कि इसराइल ने अगर ईरान पर हमला किया तो वो अपने आप को अकेला पाएगा। ये G7 के अंदर जो सलूक मोदी साहब के साथ किया गया है, ट्रंप साहब ने उनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया कि कहीं गलती से सलाम दुआ ना करनी पड़ जाए। अमेरिका को पता है कि जो पाकिस्तान जैसे मुल्क के आगे खड़ा नहीं हो सका, वो अमेरिका का साथ क्या देगा और उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ क्या करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़ और मैं हूं नौशाद अली खान। नाज़रीन, जनूबी लबनान पर इसराइल ने दोबारा हमले किए हैं, बावजूद इसके कि अमरीकी सदर ने सख्ती से मना किया था इसराइली वज़ीर आज़म को, इसराइल को, कि आप लबनान पर हमले बंद कर दें। उन्होंने ईरान को मना किया, ईरान बाज आ गया। ईरान ने अभी तक उसका जवाबी हमला नहीं किया। जो इतवार के रोज़ जब ये साइन होने की बात हो रही थी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स की बात हो रही थी इस मुआहदे की जो अमेरिका और ईरान के दरमियान हुआ है, तो उस वक़्त इसने इसराइल ने लबनान पे हमला करके इस मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश की थी। वो ऐसा क्यों कर रहा है, इस पर भी बात करेंगे, मैं आपको इसकी अहम वजह बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, देखिए सिचुएशन इस वक्त जो है ना बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। उसकी जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है वो ये है कि अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है। अमेरिका की जो फौजी क़ियादत है वो ये समझती है कि ईरान के साथ जंग को ना तवालत दी जा सकती है, ना उसका फ़ायदा होगा अमेरिका को इस जंग से निकलना चाहिए। CIA जो है, चूँकि वो मोसाद के ज़ेरे असर है, यानी इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं उनके ज़ेरे असर है, इसलिए CIA उल्टी सीधी रिपोर्ट्स सदर ट्रंप को देती रही। एक हालिया रिपोर्ट CIA ने दी जिसके तहत कहा गया कि ये जंग जो है वो चंद महीने आप जारी रखें ये जंग, तो आप जो है ईरान दिवालिया हो जाएगा। तो जो फौजी क़ियादत थी उन्होंने कहा जी ईरान तो पहले ही दिवालिया था, उसके बावजूद आप उसको ख़त्म नहीं कर सके, ना आप उनके हमला करके उनकी जो मौजूदा रजीम है उसको तब्दील कर सके, ना आप जो है उनके लोगों के अंदर कोई ऐसी दरार डाल सके, बल्कि उल्टा उनको मुत्तहिद कर दिया। और ईरान भरपूर तरीके से जवाब भी दे रहा है और पूरी दुनिया की शारक जो अबनाए हुर्मुज़ है उसको उसने बंद कर रखा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है प्रेशर दे रही है अमेरिका पे, और अमेरिका जो है इस वजह से प्रॉब्लम में है। सो बेसिकली इसराइल के और अमेरिका के अहदाफ मुख्तलिफ है। अमेरिका को इस जंग में इसराइल ने डाला, ये कहकर डाला कि जो ईरान है वो एटमी हथियार बनाने के बिल्कुल करीब है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली जो अफजूदा किया था यूरेनियम ईरान ने, वो इसलिए किया था कि अमेरिका के साथ जो ओबामा का एग्रीमेंट था उसके तहत अमेरिका ने जो कमिटमेंट्स की थी वो पूरी नहीं कर रहा था। तो ईरान ने कहा कि ठीक है, फिर हम अपना काम जो है जिस तरह से हमने करना है वो हम करेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने यूरेनियम अफजूदगी बढ़ाई थी। उनका एटमी हथियार बनाने का इरादा है ही कोई नहीं। उनके यहाँ फतवा मौजूद है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बनाए जा सकते और वो एटमी हथियार नहीं बनाएंगे, और उस फतवे को अभी तक निगेट नहीं किया जो मौजूदा रहबर आला है उनके, मुश्तबा खामनेई जो है। अब मामला ये है कि ये सारी जो सिचुएशन बनी हुई है इसके अंदर जो अब इम्तिहान ईरान का शुरू हो गया है, क्योंकि लबनान पे इसराइल हमले करेगा और करने का मकसद ये होगा कि वो किसी भी तरीके से इस मुआहदे को ख़राब करे, इस मुआहदे को होने ना दे। ये तो अभी मुफाहमती यादाश्त है। मुफाहमती यादाश्त के बाद जो कि पाकिस्तान की मेज़बानी में हो जाएगी, और उसके बाद जो 60 दिन का प्रोसेस होगा वो मज़ीद हमले करेगा लबनान पे। ना सिर्फ लबनान पे बल्कि हो सकता है कि वो ईरान के साथ बराह रास्त छेड़खानी करे। अगरचे कि अमरीकी सदर ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि इसराइल ने अगर ईरान पर हमला किया तो वो अपने आप को अकेला पाएगा, और इसराइल को ये मालूम है, ये बैनुल-अक़वामी जितने भी माहिरीन हैं वो कहते हैं ईरान और इसराइल जंग में इसराइल 5 दिन भी खड़ा नहीं हो सकता अकेला। अगर अमेरिका की हिमायत ना हो तो इसराइल का वो हाल करेगा ईरान कि जिसकी जो कहते हैं ना कि वो नाजायज़ रियासत जो है वो हस्ती से मिट जाएगी। अब मामला ये है कि इसराइल ये कोशिश कर रहा है, क्योंकि वहाँ के जो राइट विंग के लोग हैं, उनके जो फंडोज हैं, फंडामेंटलिस्ट्स हैं, वो इस जो मुआहदा है इसको होने नहीं देना चाहते। और जो इसराइली प्राइम मिनिस्टर हैं उनका सारा नैरेटिव जो है वो जो ईरान की तबाही पर था, और अगर वो इसराइल मान लेंगे इस मुआहदे को तो फिर उस सूरत के अंदर वो इंतखाबात नहीं जीत सकते, और इंतखाबात अगर वो नहीं जीतेंगे तो उनकी तो पार्डन सदर ने भी वो पार्डन नहीं दिया सदर ने, तो हो सकता है कि उनके लिए जो है ना फिर आगे फांसी का फंदा हो या जेल की सलाखें हो। तो उससे बचने के लिए वो तो हर सूरत कोशिश करेंगे और वो लबनान पर हमले करने से बाज नहीं आएंगे। अब यहाँ इस ईरान का जो मसला बन गया वो बहुत क्रूशल हो जाएगा, क्योंकि अगर इसराइल लबनान पर हमले जारी रखेगा तो जंग बंदी चूंकि हर महाज पर हुई है, फिर इसराइल को जवाब देगा ईरान, और अगर ईरान इसराइल को जवाब देगा तो फिर अमेरिका जो है वो क्या स्ट्रेटजी अपनाता है ये बड़ा
जिसे कह लीजिए कि बड़ा प्रॉब्लमैटिक होगा। मसला सिर्फ यह है, इसराइल और उसके अमेरिका के अलावा जो इत्तेहादी ममालिक हैं, जिसमें अरब ममालिक भी एक ख़ास तौर पर शामिल हैं, वो ये चाहते हैं कि इसराइल जो है वो सफ़ा हस्ती से मिट जाए। इसराइल का, ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है, उसके राह में सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त ईरान है और आने वाले वक्त में पाकिस्तान होगी। अब वहाँ के जो नक्काद हैं वो कह रहे हैं कि जो इसराइल, मिस्र, तुर्किया और पाकिस्तान ने जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाना शुरू किया है, वो इसराइल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बनकर सामने आएगा। सो अगला जो टारगेट, प्राइम टारगेट जो है वो पाकिस्तान होगा और पाकिस्तान को इसराइल जो है मुख्तलिफ साजिशें करेगा इसके खिलाफ, और जो भी इससे बन पाएगा वो करने की कोशिश करेगा। इसलिए ज़रा थोड़ा सा हमें अपने मुल्क के अंदर भी चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, हमारे में सियासी इस्तेहकाम भी पैदा करने की ज़रूरत है, अपनी नफ़रतें ख़त्म करने की ज़रूरत है, इसराइल के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है, ये हमले जारी रहेंगे और हो सकता है कि जो मुज़ाकरात आगे ईरान के शुरू हों, उस वक्त भी इसराइल की भरपूर कोशिश रहेगी कि वो किसी तरीके से ईरान को इश्तियाल दिलाकर वो कोशिश करे कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है उसके अंदर उनमें दरारें पड़े। अगरचे कि ये दरारें इस वक्त इसराइल और अमेरिका में आ चुकी हैं, क्योंकि अमेरिका का हदफ सिर्फ उसको एटमी हथियार ना बनने देने का मामला था, और अगर ईरान उसकी गारंटी देता है तो उसका हदफ पूरा हो जाता है। लेकिन इसराइल का हदफ जो है वो ईरान को सफ़ा हस्ती से मिटाना है, उसको या अदरवाइज इतना न्यूट्रलाइज करना है, पपेट स्टेट या वेसल स्टेट बनाना है जो इसराइल के खिलाफ कभी दोबारा आवाज़ ना उठा सके, जैसा कि उसने शाम में किया, कुछ और दीगर ममालिक के लिए, अरब ममालिक जो उसके हमसाया ममालिक है उनके लिए भी किया, क्योंकि ये ग्रेटर इसराइल के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जो सिचुएशन है पाकिस्तान, सबसे बड़ा मामला यह है कि पाकिस्तान इस सिचुएशन को कैसे निपटेगा, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है, पाकिस्तान ने ईरान का साथ इसलिए भी दिया कि पाकिस्तान चाहता था कि ईरान फ्रंटलाइन स्टेट के तौर पे कायम रहे और ईरान से आगे की तरफ बढ़ने की कोई गुंजाइश इसराइल के पास ना हो। ये काम जब रूस अफगानिस्तान जंग थी तब भी पाकिस्तान ने बड़ा अहसन और बड़े बखूबी अंदाज में किया था और उसको गर्म पानी के साहिल नहीं मिलने दिए रूस को। तो ये जो सिचुएशन है, इसके अंदर हमें ये समझना होगा बतौर पाकिस्तानी, और हम सब पाकिस्तानियों को मुत्तहिद होकर इस आने वाले फितने का मुकाबला करना है। ये फितना बाज नहीं आएगा। ईरान ने उन्हें शिकस्त दी है, इसराइल से वो हजम नहीं हो रही। इसराइल और उसके इत्तेहादी ममालिक जो हैं वो भरपूर कोशिश करेंगे कि इसके बाद वो पाकिस्तान पर हमलावर होंगे, और पाकिस्तान पर हमलावर इस सूरत में वो होना चाहते हैं कि उनको पता है कि जब तक पाकिस्तान खड़ा है तब तक वो ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। तो अब इस वक्त चीन, पाकिस्तान और ईरान, ये एक ऐसा ब्लॉक है जिसके खिलाफ है इसराइल और उसके इत्तेहादी ममालिक, और चूंकि अमेरिका चीन के खिलाफ भी है, इसलिए कहीं ना कहीं उनके मफादात जो हैं वो मिलते भी हैं, किसी जगह टकराव आता है। अब जहां मिलेंगे वहां पर उनकी भरपूर कोशिश होगी कि वो जो है वो अपने अहदाफ जो है वो पूरे करने की कोशिश करें। एक जो मामला है, इस सारे मामले में एक बेहतरी जरूर आई है कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर था ये भारत, वो अब अमेरिका की जिसे कह ले गुड बुक से निकल चुका है। ये G7 के अंदर जो सलूक मोदी साहब के साथ किया गया है कि ट्रंप साहब ने उनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया कि कहीं गलती से सलाम दुआ ना करनी पड़ जाए। वो तस्वीर खिंचाने के मौके पर वो वीडियो वायरल हुई भी, आप देख सकते हैं। न सिर्फ ये, बल्कि आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि इंडो पैसिफिक जो था कमांड, उसका नाम भी अमेरिका ने तब्दील करके अमेरिका पैसिफिक कमांड कर दिया। यानी वो इंडो पैसिफिक कमांड जो है उसका नाम भी रखने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? इसलिए कि इंडिया अब उनके लिए बेमायनी हो गया है, और बेमायनी इसलिए हुआ है कि पाकिस्तान ने 10 मई को उसे शिकस्त फाश दी। तो अमेरिका को पता है कि जो पाकिस्तान जैसे मुल्क के आगे खड़ा नहीं हो सका, वो अमेरिका का साथ क्या देगा और उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ क्या करेगा। इस रीजन में अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो एक्चुअली पाकिस्तान ही कर सकता है, वही उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो सकता है। और पाकिस्तान, चीन और अमेरिका को बैक वक्त जो से कह लीजिए लेकर चलने की जो पॉलिसी है, हमारी जो अमन की पॉलिसी है, दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी है, उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के लिए सूटेबल तरीन मुल्क है इस रीजन के अंदर। सो जो आगे आने वाली जो जियो पॉलिटिक्स है उसके अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं, उसके लिए पाकिस्तानियों को तैयार रहना होगा, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, हमारे तमाम जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, तमाम जो जितने भी इदारे हैं और जितने भी हमारे डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ हैं, उनको इत्तेहाद पैदा करना होगा। ईरान ने एक्चुअली अपने अंदरूनी इत्तेहाद की वजह से अपने आप को कायम रखा, और उसके कायम रहने की वजह से वो इसराइल और अमेरिका जैसी सुपर पावर को शिकस्त देने में कामयाब हुआ। तो अगर पाकिस्तान मुत्तहिद होगा तो अल्टीमेटली हम बड़ी से बड़ी ताकत को भी शिकस्त दे सकते हैं। हम भारत को शिकस्त दे सकते हैं, तो हम दुनिया की सुपर पावर को, ईरान शिकस्त दे सकता है,
तो इसराइल और अमेरिका को, तो फिर पाकिस्तान जो है वो क्यों नहीं शिकस्त दे सकता दुनिया की सुपर पावर को। इसलिए हमें, तो हम उनको जंग करने नहीं जा रहे, लेकिन हमें अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ पैदा करनी है, इतनी ताकत पैदा करनी है, जिस तरह चीन ने अपना एक मुकाम बनाया, इसी तरह पाकिस्तान को मुकाम बनाना, ताकि कोई इसकी तरफ बुरी आंख से ना देख सके।